हेलो एवरीवन। दोस्तों आज पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 यूपी बोर्ड की पुस्तक है अक्षरा। तो इसके अंतर्गत एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है नीति के दोहे, पार्ट चौथा है। ये है तो क्लास 6 के लिए, लेकिन ये कबीर और रहीम के दोहे पूरे समाज में गाए जाते हैं, हर वर्ग में गाए जाते हैं और हर उम्र के लोगों के लिए है। तो मैंने सोचा आज इसका वीडियो तैयार किया जाए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले ये नीति के दोहे हैं और कबीर दास जी के द्वारा गाए गए हैं ये, तो देखते हैं इनको। तो पहला दोहा पढ़ते हैं इसका। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म होए जाए। एक एक करके आराम से इनका भावार्थ भी देखेंगे। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी दुर्बल को, असहाय को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उसके कारण भी इसमें बताए गए हैं। तो इसको भावार्थ देखिए। तो यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि कभी भी असहाय को, दुर्बल मतलब असहाय को, निर्बल को, कोई दुखी बेचारे को, इनको सताना नहीं चाहिए। जिसकी मोटी हाय, इसकी हाय बड़ी मोटी होती है। हाय का मतलब इसकी बद्दुआ। भाई किसी गरीब को आप सताएंगे और आप समर्थ हैं तो अगला आपको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मन ही मन आपको कोसेगा, गालियां देगा, बद्दुआ देगा। तो ये हाय का मतलब वो है। तो जिसकी मोटी हाय, इसकी बद्दुआ बहुत बुरी होती है। उन्होंने फिर कारण लिखा कि मुई खाल की श्वास सो सार भस्म होए जाए। अब मुई खाल क्या होती है? मरे हुए की खाल। मरे हुए की खाल एक वो होती है धौंकनी, जहां लोहा गलाया जाता है उस भट्टी में, वहां उसको हवा देने के लिए किसी मरे हुए जानवर की खाल की धौंकनी से हवा दी जाती है। वहां आग इतनी तेज जलती है, समझिए, वहां आग इतनी तेज जलती है कि सार भस्म हो जाए। सार का मतलब है लोहा, और लोहा जो है जल के भस्म बन जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब है, आराम से मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, कि मरे हुए किसी जानवर की खाल की धौंकनी से हवा देने से उस भट्टी में इतनी आग जलती है कि लोहे जैसी चीज या लोहा भस्म हो सकता है। तो किसी निर्बल को सताने से, जिसकी मोटी हाय है, उसकी हाय कितनी बुरी पड़ेगी। इसलिए कभी भी हम निसहाय को, असहाय को, निर्बल को, बेचारे को कभी भी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत मोटी हाय होती है। अब चलते हैं अगले दोहे की तरफ। मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे साले सकल शरीर। तो कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि मधुर वचन औषधि के समान है। जो हम किसी से मीठी बाणी, मीठे वचन बोलते हैं, वो औषधि के समान है, वो दवा के समान है, वो प्राण रक्षक है, वो प्राणदायक है। लेकिन इसके विपरीत कटुक वचन, जो कड़वे वचन हैं, तीखे वचन हैं, वो बिल्कुल तीर के समान लगते हैं। कोई आपसे अच्छी तरह बोलता है तो आपको वो सब चीजें मधुर लगती हैं, और कोई आपको कुछ कठोर शब्द कहते, कटुक शब्द कहते, उसने हमसे तब ऐसा कहा था, हम उससे बात नहीं करेंगे, ऐसा हो जाता है। श्रवण द्वार होए संचरे, जो हमारे श्रवण द्वार हैं, कान हैं हमारे, उनके द्वारा संचार करता है। कहां पर? पूरे शरीर में। किसी का कटुक वचन हमारे पूरे शरीर में संचार करता है, हमारे श्रवण द्वार मतलब कान के द्वारा। साले सकल शरीर मतलब पूरे शरीर को परेशानी पैदा करता है, पूरे शरीर को छेद देता है। कहते हैं ना, उसकी बात मेरे चुभ गई है, मेरे मन में, मेरे दिल में चुभ गई है। वही मतलब है इसका कि साले सकल शरीर। तो इसका दोबारा से फिर देखिएगा, इसका मतलब है हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। मधुर वचन हमारे औषधि के समान होते हैं और कटुक वचन होते हैं तीर के समान।
और श्रवण द्वार हमारे कान के माध्यम से वो हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे पूरे शरीर को छेद देते हैं, हमारी आत्माओं को कष्ट देते हैं। इसलिए हमको मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को दूसरों के अवगुणों को ना देखकर अपने अवगुण देखने चाहिए। तो उन्होंने इस दोहे के माध्यम से समझाया है कि जो लोग दूसरों की बुराइयां देखने चलते हैं ना, वो नहीं चलना चाहिए। देखो, बुरा जो देखन मैं चला, मैं बुरा देखने चला, मैं बुराइयां ढूंढने चला, मैं बुरे आदमी की तलाश में चला और बुरा न मिलिया कोई, कोई बुरा नहीं मिला मुझे। कमाल की बात है, दुनिया बहुत बुरी है ऐसा सब लोग मानते हैं, लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, मैं आज बुरा ढूंढने चला हूं कि मुझे कोई व्यक्ति बुरा मिल जाए, लेकिन बुरा न मिलिया कोई, एक भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा आपनो, मैंने अपने मन को, अपने दिल को, अपने कर्मों को, अपने गुण अवगुण को मैंने जब ढूंढा तो मुझसा बुरा न कोई, तो मुझसे बुरा कोई व्यक्ति मुझे समाज में दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि मैं सबसे बेकार, सबसे बुरा व्यक्ति मैं हूं और मुझे अपनी बुराइयों को दूर करके एक अच्छा आदमी बनना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी का यहाँ संदेश ये है कि हमको दूसरों के अवगुणों को नहीं देखना चाहिए, अपनी बुराइयों को देखना चाहिए और उनको दूर करना चाहिए। इसका ये उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहि रहे, थोथा दे उड़ाए। ये साधु वाला दोहा यहाँ उड़ाए तक ही है, यहाँ से दूसरा वाला है, इसको हम अलग करेंगे। तो साधु ऐसा चाहिए, तो कबीरदास जी का कहने का मतलब है कि संसार में अच्छी और बुरी दोनों चीज होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ अच्छी चीजें ही ग्रहण करनी चाहिए, बुरे पर हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ये कहते हैं साधु या सज्जन पुरुष ऐसे होने चाहिए जिसमें यह क्षमता होनी चाहिए, कैसी वाली, कि जैसा सूप का स्वभाव है ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि सार सार को गहि रहे। जो अच्छी अच्छी चीज है ना, सार सार मतलब अच्छी अच्छी चीजें, उन्हें गहि रहे, उनको ग्रहण कर ले, अच्छाइयों को ग्रहण कर ले। और जैसा सूप होता है, सूप अब नई जनरेशन में तो सूप बहुत कम प्रचलन में हो गया है, लेकिन बहुत घरों में सूप अनाज साफ करने के काम आता है। तो किसी की माताएं बहनें अगर सूप यूज करती होंगी तो छोटे बच्चों ने देखा होगा कि सूप से कुछ थोथा थोथा खराब खराब जो है वो उड़ जाता है, फेंक दिया जाता है, अलग निकल जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है। तो वही यहाँ बताया गया है कि सार सार को गह रहे, अच्छा अच्छा तो बना रहे और थोथा दे उड़ाए, और जो खराब दाने हैं उनको सूप उड़ा देता है। उसी तरह से व्यक्ति को अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों को उड़ा देना चाहिए, बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सूप की तरह से सारी गंदगियों को अपने अंदर से साफ करें और अनाज बच जाता है। यह सीख सूप से ले लेनी चाहिए कि अच्छाइयां, जब गंदा अनाज होगा, खराब अनाज होगा, वो दोनों चीज एक जगह रखी होंगी तो आपको भी अजीब सा लगा था, लेकिन सूप की मदद से वो सब कुछ अच्छा बढ़िया, अच्छा सुंदर खाने के लायक अनाज हो जाता है। तो वही कहे है कि साधु ऐसा चाहिए, सज्जन पुरुष अच्छे लोग ऐसे होने चाहिए जैसा सूप का स्वभाव होता है। सुभाय का मतलब स्वभाव, सार सार को गह रहे, अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करे और बुराइयों को, थोथी चीजों को, खराब चीजों को उड़ा देना चाहिए सूप की तरह से। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। पूरा वीडियो देखिए, पूरा अच्छा सा पढ़ाऊंगा आपको, एक एक शब्द समझ में आएगा। मेरे वीडियो की यही खास बात है। चलिए आगे चलते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं व्यक्ति के लिए, सबके लिए ये कुछ शिक्षाएं दी हैं उन्होंने, हर दोहे में कुछ न कुछ दिया है। उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। हे मन, थोड़ा सा धैर्य रख,
किसी चीज का परिणाम बड़े धीरे धीरे होता है। अब देखिए इसका अर्थ, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, सब कुछ धीरे धीरे होता है, समय आने पर सब कुछ होगा, हमें धैर्य रखना चाहिए। माली सींचे 100 घड़ा, एक माली होता है वो पेड़ को पूरी साल भर सींचता है, उसमें घड़े घड़े रोजाना पानी डालता है, बाल्टी बाल्टी उसमें पानी डालता है, लेकिन क्या फल रोजाना आते हैं? नहीं, पेड़ के अनुसार, ऋतु के अनुसार, ऋतु आए फल होए, अपने समय आने पर ही फल आते हैं। जैसे आम का पेड़ है, उस पर ऋतु आने पर ही फल आएंगे, ठीक है ना। अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब आम के फलने फूलने के दिन होते हैं। अब आप चाहें कि नवंबर दिसंबर में आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, कितना भी उसमें खाद पानी डाला जाए। तो इसका मतलब है हमें धैर्य रखना चाहिए और हमें अपना सत्कर्म करते रहना चाहिए। दोबारा देखिए फिर इसका, धीरे धीरे रे मना है। संसार में कोई भी चीज समय पर होती है, इसके लिए धैर्य बना रखिए। धीरे सब कुछ होए, धीर रखने से, धैर्य रखने से सब कुछ होता है। धीरे का मतलब धीरे धीरे नहीं है, धैर्य रखने से सब कुछ होगा। धीरे धीरे रे मना, ये मन तू धीरे धीरे काम करता चल, धैर्य रखता चल, सब कुछ अपने समय पर होगा। जिस तरह से माली सींचता है घड़े से, बाल्टी से, पानी से पेड़ को, लेकिन ऋतु आने पर ही फल देता है, ये नहीं है कि आपको रोजाना फल देते। इसलिए हमको हर चीज का इंतजार करना चाहिए और हमको धैर्य रखना चाहिए। अब कबीर दास के बाद अब आते हैं रहीम के दोहों पर। तो रहीम जी ने भी कबीर की तरह से ही बहुत ज्ञान देने के लिए बहुत कुछ दोहे लिखे हैं इन्होंने। तो चलिए देखते हैं इनके दोहों में क्या क्या ज्ञान है। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बांटन वारे को लगे, ज्यों मेहंदी का रंग। तो यहाँ रहीम दास जी कुछ कहते हैं, एक ज्ञान देते हैं। इनके बड़े नीति परक दोहे हैं, ये नीति के दोहे चल रहे हैं। तो इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि वे नर धन्य हैं। कौन से व्यक्ति धन्य हैं? पर उपकारी अंग, जो दूसरों का उपकार करने वाले लोगों के साथ रहते हैं या दूसरों का उपकार करते हैं, जो लोग समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। बांटन वारे को लगे, जो मेहंदी को रंग। वो कहते हैं मेहंदी को बांटने वाला, केवल बांटने वाला, मेहंदी को लगाने वाला, रचाने वाला, यूज करने वाला नहीं, बांटन वाला, जो बांट रहा है सबको, भाई मेहंदी लो, मेहंदी लो, मेहंदी लो। तो वो क्या करता है? मेहंदी बांटता है, उसको रंग अपने आप लग जाता है बांटते बांटते। उसी प्रकार जो दूसरों का उपकार करते हैं उनके भी फल, उन्हें भी परोपकार का फल मिलता है। चाहे वो परोपकार ना कर रहे हों, लेकिन परोपकारी लोगों के साथ हैं, उस क्रिया में सहभागी हैं वो, तो वो उसी तरह से होते हैं जैसे मेहंदी बांटने वाले के हाथ में मेहंदी का रंग अपने आप लग जाता है। इनका कहने का मतलब है हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो उपकारी लोग हैं, समाज के लिए कल्याणकारी हैं, समाज के लिए सहयोग देने वाले लोग हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। इनका ये मतलब है यहाँ पे। अगला देखिए, ये बहुत गहरे अर्थ का दोहा है, इसको ध्यान से आराम से समझिए। रहीम दास जी कहते हैं कि पानी को संभाल के रखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है, कुछ नहीं है दुनिया में बिना पानी के। कौन कौन सी चीज? कि पानी गए न उबरे, अगर पानी चला गया तो ये उबर नहीं पाएंगे। कौन कौन? मोती, मानस, चून। अब मैं इसको पूरा भावार्थ तो खुल के बताता हूं आपको। तो पानी को हमें रखना चाहिए, पानी को बचा के रखना चाहिए। बिना पानी के पूरा जीवन अस्तित्वहीन हो जाएगा। पानी गए न ऊपर, पानी चला गया तो उबर नहीं पाएंगे, संभल नहीं पाएंगे, हमारी कोई कीमत नहीं रहेगी। किस किस चीज की? मोती की, मनुष्य की और चून की। अब इन तीनों का देखिए कि मोती बिना पानी के चमकदार नहीं होता, महत्वहीन हो जाता है। मोती तो आप जानते होंगे, मोती, ठीक है। मानुष मतलब मनुष्य, मनुष्य का पानी क्या होता है? उसकी विनम्रता, उसके सद्गुण,
उसके कहते हैं ना, किसी आदमी की आंख का पानी उतर गया है, मतलब उसकी शर्म बेकार हो गई है, निर्लज्ज हो गया है, बेशर्म हो गया है। तो इस तरह के उसको दुर्गुणों की विशेषण उसको दिए जाते हैं। तो मोती के लिए चमक के लिए पानी हो गया, मनुष्य के लिए उसके जीवन के लिए पानी हो गया, उसकी विनम्रता से सद्गुणों की खान हो जाता है। और चून का मतलब होता है आटा, इसको ब्रज भाषा में चून आटे को कहते हैं। तो आटा कितना भी बढ़िया हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर पानी नहीं है तो उससे खाना कैसे बनेगा, रोटियां पूड़ियां कैसे बनेंगी। तो वो पानी के बिना इन 3 चीजों की संज्ञा दी है उन्होंने कि मोती का दिया है उसकी चमक के लिए, मनुष्य को उसकी विनम्रता के लिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए, और चून का मतलब आटे के लिए है, जो आटा के बिना हमारा जीवन ही मुश्किल है, दुभर है। तो ये सारी चीज लिखी है उन्होंने, इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं होता है। फिर देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को रखिए, पानी को संभाल के रखिए। पानी का मतलब इन 3 चीजों के लिए, बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है, कुछ नहीं है, सब अस्तित्वहीन हो जाएगा। पानी गए न ऊपरे, पानी चला गया तो उबर नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। पानी के चले जाने पर ये सब चीजें महत्वहीन हो जाएंगी। कौन सी? मोती की चमक चली जाएगी, मनुष्य की विनम्रता जाने पर मनुष्य बेकार हो जाएगा। और चून आटा, आटे को पानी से अलग कर दीजिए, रोटियां बनाना मुश्किल हो जाएगा। सूखे आटे को कब तक भूनकर कैसे खाएंगे? जो स्वाद और जीवनदायी रोटियां या जो दूसरी चीजें होती हैं वो सूखा आटा नहीं हो सकता। ऐसा रहीमदास जी ने हमें बताया है। अब चलते हैं अगले दोहे पर। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुने अठ लई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोय। तो रहीमदास जी कहते हैं कि अपने निज मन में, तो अपने मन की व्यथा को मतलब अपने मन की परेशानी, कष्ट, दुख को मन ही राखो गोय, मन में ही छुपा के रखना चाहिए। सुने अठ लइए लोग सब, सुन तो सब लोग लेंगे लेकिन बांट न लइए कोई। सुन लेंगे सब लोग और अठ लइए का मतलब मजाक उड़ाएंगे सब लोग, कोई उसको न कम करेगा न उसको कोई बांटेगा। इसलिए अपने मन की व्यथा को, अपने मन के कष्ट को, अपने मन की परेशानी को मन ही राखो गोय, अपने मन में ही संभाल के रखो। आप ही उस दुख के जिम्मेदार हैं, आप ही उसको सहिए, आप ही उसको कम कीजिए। और बाहर वाले लोग तो सुन के अठलइये का मतलब हंसी मजाक उड़ाना। हंसी मजाक तो सब उड़ा लेंगे, आपसे आपके पास बैठ के सारी व्यथा को सुन लेंगे और बाहर जाके दूसरे को कहेंगे और दूसरे से सुन को हंसी उड़ाएंगे वहां जाकर। आगे देखें, जो बड़े न को लघु कहें, नहीं रहीम घट जाए। गिरधर मुरलीधर कहें, कछु दुख मानत नाही। जो बड़े को लघु कहें, जो लोग बड़े लोगों को, अच्छे सज्जन सद्गुणी लोगों को लघु मतलब किसी छोटे रूप में कह दे, मतलब अच्छे लोग की कोई बुराई कर दे, नहीं रहीम घट जाए, उससे वो घट नहीं जाता, वो बड़ा का बड़ा ही रहेगा, वो छोटा नहीं होगा, वो घटेगा नहीं, लेकिन बड़े लोग बड़े ही रहेंगे। तो बड़े लोगन को लघु कहे, लघु माने छोटा, बड़े मीन्स बड़ा। बड़े को कोई छोटा कह दे, जैसे बहुत बड़ा विद्वान है, कोई बड़ा अधिकारी है, उसको तुम कोई छोटा नाम ले दो तो इसका मतलब वो कुछ नहीं घट जाएगा। गिरधर मुरलीधर कहें, कछु दुख मानत नाय। गिरधर का मतलब जो गिरवर को धारण करने वाले, गोवर्धन को धारण करने वाले कृष्ण को गिरधर कह दीजिए। तो इतने बड़े गोवर्धन को धारण किया और फिर मुरलीधर कह दीजिए, उनको उन्होंने मुरली को धारण किया। एक तरफ पहाड़ को धारण किया है, एक तरफ एक बांसुरी को धारण किया है। तो दोनों ही संज्ञाएं, दोनों ही विशेषण क्या क्या बता रहे हैं। एक पहाड़ जैसी चीज को धारण करने वाला और एक बांसुरी को धारण करने वाला कह दिया जाए। कछु दुख मानत नाय, हमारे कन्हैया, हमारे कृष्ण कोई दुख नहीं मानते। उनको गिरधर कह दीजिए, चाहे उनको मुरलीधर कह दीजिए,
उनको कोई दुख नहीं होता। उसी प्रकार हम बड़े को कुछ छोटा कह देंगे तो कुछ घट नहीं जाएगा उनका, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब है हर व्यक्ति को हमें बराबर महत्व देना चाहिए, जो जैसा है उसको वैसा सम्मान देना चाहिए। हमारे ऐसे संस्कारों में ये चीज होनी चाहिए। अगर कोई बड़ा है तो उसको बड़ा कहिए, छोटा है तो छोटा कहिए, उससे उसका घट बढ़ नहीं जाता है। गिरधर मुरलीधर को कहें, ठीक है। एक गिरधर हैं मतलब गिर को धारण करने वाले, गोवर्धन को धारण करने वाले, पहाड़ को पर्वत को धारण करने वाले, और एक बांसुरी को धारण करने वाले। दोनों का मतलब एक ही है, कुछ भी दुख मानत ना है। कृष्ण ऐसा कुछ भी दुख नहीं मानते हैं। अगला देखिए, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहि मन लगी, समय चूक की हूक। रहीमदास जी कहते हैं कि समय के लाभ के समान कोई लाभ नहीं है। अगर इसने समय का लाभ उठा लिया उसके बराबर कोई लाभ नहीं है। समय चूक सम चूक, और जो समय से चूक गया उससे बड़ी कोई चूक, उससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है। समय की चूक जो है सबसे बड़ी चूक हो जाती है। अगर कोई चांस आपको मिला है, आज आपको पढ़ने का सीखने का चांस मिला है, आपने वीडियो खोला है, आप दूसरी चीज पढ़ रहे हैं, आप घर पे अपना मैथ पढ़ रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन समय का आप सदुपयोग कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। समय का लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, उसके बराबर भी कोई चूक भूल चूक नहीं है। चतुरन चित्त रहे मन लगी, जो चतुर लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, उनके चित्त में ऐसी लगन लगी होती है कि वो समय का सदुपयोग करते हैं। समय चूक की हूक, और समय निकलने पर, उसकी चूक होने पर सिर्फ पछतावा और दुख ही होता है कि काश हमने ऐसा किया होता तो हमने समय के महत्व को पहचाना होता। इसलिए समय जो मिला हुआ है उसका बहुत भरपूर तरीके से सदुपयोग कीजिए। तो ये रहीम और कबीर के दोहे हैं। आपने बहुत ध्यान से आराम से वीडियो को देखा है, फिर दोबारा देखिए वीडियो को, आराम से समझिएगा। और भी आपके सभी चैप्टर इसके साथ साथ मिल जाएंगे। तो हम मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।